यस, थ्योरम है एक। अगर कहानी पीछे से ऐड करने के लिए बोल दे, जैसे तुम्हारे स्कूल में लाइन लगा हुआ है, तो आगे से ऐड करना या फिर आगे से काउंटिंग करना बहुत आसान है। पीछे से पूछ दे, बताओ पीछे से सातों नंबर कौन है, तुम आराम से काउंट करोगे, एक पर सबसे लास्ट पे ये है, फिर ये है सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट पे ऐसे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम एंड साइड से बताइए, तो आप क्या करेंगे? अब तक जो कहानी आप पढ़े थे बच्चे लोग, आप जो कहानी पढ़े थे कि सर ए एन हो या टी एन हो, इसका कहानी क्या था? ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये था शुरू से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। या आप बोले गया था क्या? टी एन बराबर था तुम्हारा ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये था तुम्हारा स्टार्टिंग से। लेकिन अगर लास्ट से होता तो क्या बोलते हम? अगर लास्ट से होता तो क्या बोलते हैं हम? तो सर अगर लास्ट से होता तो इसी चीज को हम टी एन को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पर एल होगा, एल मतलब क्या है? लास्ट टर्म। क्या है तुम्हारा वो? लास्ट टर्म। माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं? प्लस, और यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से डिराइव होगा जैसे कि हम लोगों ने किया था। अब इसको करने के लिए ना आपको हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। एवरीबॉडी जस्ट होल्ड ऑन, ये फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। मतलब आपको बताना क्या है? आपको बताना एट टर्म बताना है। कहां से? एंड से बताना है। मतलब इधर से आठवां नंबर पे कौन होगा ये बताना है। इसका दो तरीका है, एक तो हम शुरू से निकाल दे, और 8 नंबर पे कौन सा आएगा उसको निकाल के फिर उसका वैल्यू निकाले, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। अब आप मेरा बात सुनना एवरीबॉडी, यहाँ ध्यान ध्यान से। ये 7 से 10 हुआ, कैसे हुआ? प्लस 3 करने पे। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ये 10 से 13 हुआ, कैसे हुआ होगा? प्लस 3 करने से हुआ होगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा? 3 का है। तो आपसे एक बात पूछे कि सर इससे पहले कितना रहेगा, बताओगे? तो आप बोलेंगे सर 181। बात सही है हाँ या ना? आप 181 में 3 ऐड करो तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 184 होगा ना बच्चे? तो बताओ इससे पहले कितना रहेगा? तो बताओ कितना बताओगे? आप बोलोगे सर 178 रहेगा। इससे पीछे कितना रहेगा बताओ? तो रहेगा सर 175। इससे पीछे कितना रहेगा? मतलब 3 कम करते जा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? 3 कम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में है कि अगर पीछे से बताओगे तो पीछे से बताओ 8th टर्म पे कौन सा है। तो आपने क्या देखा कि सर कॉमन डिफरेंस तो सर सब समय सेम ही है, बस हमारे पास ये लास्ट टर्म है ना, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंड साइड से पूछा गया है। अच्छा, याद करो कुछ देर पहले फार्मूला में क्या पढ़े थे? सर टीएन का जो फार्मूला था फ्रॉम द बिगिनिंग, इसमें था ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन 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 अब जो बारी है ये आपको वहीं बताना है, लेकिन कहां से बताना है? लास्ट से बताना है। तो ठीक है सर, टीएन फ्रॉम द लास्ट लास्ट साइड से बताना है। तो हमारे पास में यहां पर शुरू से था तो क्या पकड़े थे? ए पकड़े थे। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी? लॉजिकल है थोड़ा सा लेकिन आसान है। अगर आप शुरू से चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? और जब चलोगे उल्टा तुमको क्या मिलेगा? लास्ट मिलेगा। इसलिए क्या बोला गया? एल बोला गया। और जैसे माइनस करके वापस जा रहे हैं ना, बोलो हाँ या ना? क्या कर रहे हैं? माइनस कर जा रहे हैं वापस ना, तो माइनस कर लेंगे। एन माइनस वन इंटू कितना? डी। यानी कि सर कहानी में बस इतना ही बदलना है कि अगर शुरू से चलते तो पकड़ते ए को, और लास्ट चलते क्या पकड़ते? एल को पकड़ते। और माइनस करना पड़ेगा कब? जब लास्ट उल्टा चलेंगे। और प्लस कब करेंगे? जब चलेंगे सीधा चलेंगे। तो यही तुम्हारे पास में है, यही तुम्हारा काम है, और कुछ नहीं है। थ्योरम का कोई प्रूफ का मतलब नहीं है। जैसे प्रूफ किया गया था उसको सही इसको भी प्रूफ कर देंगे, है ना? आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो यहाँ पर देखो, टारगेट जाना कहाँ पे है? यहाँ पे जाना है ना। टू फाइंड द एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। कहाँ से निकालना है? एंड से निकालना है। ठीक है। इसमें भी तुम्हारा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब दिया रहेगा इसमें। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि लास्ट टर्म दिया रहेगा। इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड द एल इज द लास्ट टर्म, गिवन क्या क्या है हमारे पास में बच्चे? फर्स्ट टर्म पता है एवरीबॉडी, ए है। कॉमन डिफरेंस पता है, सी डी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस डी पता है। और लास्ट टर्म पता है, क्या है वो? एल है। अब मेरा बात ध्यान सुनना एवरीबॉडी, लास्ट टर्म जो होगा उसको कैसे समझेंगे हम लोग? अगर हम लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म जो होगा सर होगा एल माइनस का 1 माइनस वन इंटू डी। जैसे कि जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट टर्म तो यही है ना, इसमें कुछ थोड़ी ना जोड़ेंगे, ये तो लास्ट टर्म है। तो यही बोला गया कि लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? एल माइनस वन इंटू डी। मतलब कितना हो गया बच्चे? एल माइनस जीरो माइनस जीरो कितना? सॉरी, वन माइनस वन कितना? जीरो। तो जीरो डी मतलब कितना हो गया बच्चे? एल हो गया। अब बताओ लास्ट टर्म से अगर पूछे हम, सेकेंड टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, ये तुम्हारा क्या है? लास्ट टर्म है। ये तुम्हारा क्या है? ये लास्ट टर्म है। अगर हम पूछे सेकेंड लास्ट, बताओ कितना होगा? बताओगे? सेकेंड लास्ट मतलब क्या? एल माइनस, बोलो कितना? 2 माइनस वन इंटू कितना? डी। तो वैल्यू तुम्हारा कितना होगा?
एल माइनस का 1d, मतलब सर कितना हो गया, एल माइनस का डी। ऐसे करते 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 जाओगे कहां पर, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो क्या निकलेगा, वो क्या निकलेगा बताओ तो, एल तो रहेगा इन कितना, एन माइनस वन इंटू डी, बोलो हाँ या ना। तो यही तो फॉर्मूला है जैसे जैसे हम लोग प्रूफ किए थे पहला वाला फॉर्मूला। बस ये समझने के लिए फार्मूला को आप लिख लीजिए, क्या है इसका फार्मूला, ये फार्मूला लिख लीजिए और हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सेट करने वाले हैं। हटा दें, यहाँ पर कुछ मीनिंग चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट से बोला गया है, फर्स्ट से नहीं बोला गया है, लास्ट से बोला गया है, तो लास्ट टर्म को पकड़ेंगे हम लोग, है ना। जब क्वेश्चन में एन निकालना था तो हम लोग लास्ट टर्म को टी एन की तरह बिहेव कराए थे, बट यहाँ पर उस तरह बिहेव नहीं कराएंगे, उसको टी एन नहीं कंसिडर करेंगे, उसको लास्ट टर्म कंसिडर करेंगे। आ जाओ, हटाएं, आ जाओ जी। गिवन एपी का बात कर लेते हैं, गिवन एपी का बात कर लेते हैं। गिवन एपी इज, गिवन एपी इज कितना है, 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है, डॉट डॉट 184 है, ठीक है सर। तो वी हैव लिखेंगे क्या क्या सर, फर्स्ट टर्म लिख दो भाई, लिखने की आदत है तो लिख दो, हालांकि आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट टर्म FIRST होगा ना, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास में है, ये है सर 7। डी के बारे में जानते हो क्या होगा, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओगे, एनीवन, कॉमन डिफरेंस जो होगा वही था कहानी, कॉमन डिफरेंस क्या सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये लिखेंगे, A2 माइनस का A1, ये कितना था, इधर सर 10 माइनस का 7, मतलब कितना 3 आ गया, है ना। देखो इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो चाहो तो तुम शुरू से निकाल लो, या कॉमन डिफरेंस को माइनस करके निकाल लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लो, तुम्हारे हाथ में है। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाएंगे आप लोग को। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा, 3 हो गया। अच्छा जी, और बताओ, लास्ट टर्म पता है कितना है जी, लास्ट टर्म पता है, ये कितना है 184, देखेंगे। सो एट टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम इंड बोला गया, लास्ट बोला गया, फ्रॉम इंड बोला गया, तो इंड लिखते हैं भाई, फ्रॉम इंड। T8 फ्रॉम द 8 कितना आएगा, जगह एल माइनस का 8 माइनस 1 इंटू डी, यही ना था जी, फॉर्मूला यही था ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला तो यही था। तो कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हाट इज एल, 184 पुट कर दिए, माइनस 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3 है, डी 3 है ना, यस 3 है, तो वैल्यू कितना हो गया 184 माइनस कितना 21, डिफरेंस निकाल लो, 4 में से जाएगा 1 तो कितना हो गया तुम्हारा 3, ये कितना हो जाएगा 8 में से जाएगा 2 तो हो गया तुम्हारा 6, 163, 163 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज द आंसर, 163 इज द आंसर, चेक करो, मैच्ड। बच्चे लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग शुरू से बनाते, राइट, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग और तरीका से बनाते तो कैसे बनता, हाँ जी कोई देगा हमको हिंट, कैसे बन सकता था। आप लोग को थोड़ा सा लॉजिकल ये क्वेश्चन लगना चाहिए। इस क्वेश्चन में टोटल एन कितना है नहीं पता है, राइट, तो हम पहले एन निकाल लेते, क्या करते, पहले एन निकाल लेते। अब एन निकालने के बाद हम ये ढूंढते कि सर 8वां नंबर पीछे से कितना पड़ेगा, एन में से 8 घटा देते, +1 कर लेते, काउंटिंग हमको निकल जाता, उतना टर्म का वैल्यू निकाल लेते, रिजल्ट उतना ही आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे आप इसमें से एन निकाल लेना, क्योंकि कैसे निकाल सकते हैं, ए पता है, डी पता है और लास्ट टर्म पता है, बोलो हाँ या ना, तो ए निकल जाएगा, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग। उसके बाद एट टर्म निकालने के लिए, एट टर्म निकालने के फ्रॉम लास्ट से क्या करते, इस एन में से एट टर्म निकालने के लिए कहां से, फ्रॉम लास्ट से, हम निकालने के लिए फ्रॉम इंड, हम एन में से माइनस करते 8 को और +1 कर लेते हैं। आप इसको ट्राई करना जरूर घर पे, और उसके बाद उसका वैल्यू निकाल लेते एन करके या टी एन करके, जो तुम्हारा वैल्यू था, यानी कुछ नहीं, ये जो टी एन है ना, इस एन के जगह क्या करते, एन माइनस का 8 प्लस का 1 का वैल्यू निकाल लेते। आप ये वैल्यू निकाले तो तुम्हारा रिजल्ट 163 ही आएगा। इसको लिखो तो आप लोग घर पे ट्राई करना एक बार, एवरीबॉडी एक बार एन निकालना है। एट टर्म के लिए क्या करेंगे, एट टर्म फ्रॉम द एन बराबर क्या होगा, एन जो वैल्यू आएगा उसमें से 8 माइनस करना, +1 कर लेना, उतना वाले का वैल्यू तुम निकाल लेना टी करके, है ना। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, टी एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप वैसे भी निकालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है, एक तरीका भी और है, चाहो तो तुम इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो बच्चे, आ जाओ, सबसे आसान तरीका सिखाएंगे जो तुम अभी तक बनाते हुए आए हो, है ना। एंड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको उठा उठा के पटकेंगे अब,
एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड। एक तुम्हारा सेकंड फार्मूला हो गया जो जेन्युइन प्रोसेस है, एकदम सीधा चलेगा रास्ता। तब अगर हम इसको उल्टा कर दे तो क्या कहानी बनता? आइए इसको एज करें अब बच्चे लोग। अगर हम इसको उल्टा खेलते तो कैसे खेलते, है ना? अगर उल्टा खेलते बिल्कुल आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा। अगर इसको ना उल्टा खेलते तो कैसे खेलते हम लोग, उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना? बच्चे लोग थोड़ा ध्यान देना, एकदम सीधा कर देंगे इसको सीधा। आप सबको एक बात पढ़ा के लाए हैं, क्या पढ़ा के लाए बताओगे? कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव होता है, पढ़ाए थे। तो बच्चे लोग एक बात बताओ, अगर इसको उल्टा कर देते क्या करते? बस रिवर्सिंग द गिवन एपी। रिवर्स तो कर ही सकते हैं ना। हमने क्या लिखा? 184 लिख दिया बच्चे। अब बताओ इसके बाद कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? इससे 3 कम करना है, यही ना? इससे 3 कम करेंगे, कुछ देर पहले समझाएं आप लोग को। 3 कम करेंगे तो कितना होगा? 181 होगा, बोलो हाँ या ना? 181 होगा। फिर इसे 3 कम करेंगे तो बताओ कितना होगा? 178। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये बताओ? 13 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यही ना होगा? अरे बबुआ यही ना रिजल्ट आएगा जी, उल्टा करोगे तो यही ना बनेगा। सोच के देखना घर पे जरूर, इसको एक बार जरूर जाना है घर पे, बैग रखना है, सोचना है इसके बारे में सर क्या बताए थे। अब इस कंडीशन में बच्चे बताओ तुम्हारे पास में फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? 184 दिखा, बोलो हाँ या ना? अच्छा डी निकाल तो कितना आता है? A2 माइनस का A1, बोलो यही ना फॉर्मूला पढ़ा है आप लोग को। A2 कितना है? 181। और तुम्हारा A2 181 है और A1 कितना है? 184। ये कितना आएगा? माइनस का 3, बोलो हाँ या ना? आ गया। सर हमारे पास में लास्ट टर्म कितना है बताओगे? एन जो है कितना है बताओगे? एन बोलो, बिल्कुल एन बोलो। क्या निकालना है हमको? व्हाट टू फाइंड? हमको निकालना है 8 टर्म, काफी है इतना निकालने के लिए, इतना काफी है। एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? एन का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे बबुआ एन बोलो या टी एन बोलो, मतलब सेम ही ना था जी। बोलो क्या निकालना है बताओगे? क्या निकालना है? अब सुनो ध्यान से, क्या किया गया? हम बस कुछ नहीं किए हैं, उल्टा कर दिए। तुम्हारे स्कूल का जो लाइन लगा हुआ था, जो सीधा लगा हुआ था, उसको हम उल्टा कर दिए कि चलो पीछे वाला आगे आ जाओ, पीछे वाला आगे आ जाओ। ऐसे करते करते पलट जाओ, पूरा आदमी पलट दिए हम सबको। हमने क्या किया? उस एपी को पलट दिया है, कुछ नहीं किया है। तो बबुआ जब पलट ही दिए सर, जो शुरू से जो 8वां नंबर पे होगा वही ना आंसर हो जाएगा। जो लास्ट से 8वां नंबर पे था, पलटने के कारण से शुरू से 8वां नंबर पहुंच जाएगा। तो अब चाहो तो रिवर्स कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। क्या निकालोगे बताओगे? 8वां नंबर निकालना है ना, तो 8वां नंबर शुरू से निकालेंगे। T8 निकालते हैं, बताओ कितना होगा फॉर्मूला? ए प्लस का एन माइनस 1, एन की जगह पर क्या डालेंगे? ए डालेंगे। 8 माइनस का 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो तो ए का वैल्यू कितना है? बोलो वैल्यू कितना है ए का? 184 प्लस ए कितना होगा? 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है बताओ? अरे बोलना भाई, माइनस का 3। एक बात बताओ तो कैलकुलेशन सेम हो गया क्या? स्टेप देखो ना, अरे स्टेप देखो ना, ये कितना हो गया? ये हो गया सर 184, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस का कितना? 21। तो बबुआ रिजल्ट तो सेम ही बन गया। कितना बना बताओ? हो जाएगा 3, हो जाएगा कितना? 6, हो जाएगा 1, 163 आ गया। तुम चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, लिख लो, बढ़ेंगे हम आगे, है ना? ये मैथ है, जितना अच्छे से रोटेट करोगे हो जाएगा रोटेट। हटा जाए, लिखा गया। आ जाओ भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बताओ एंड से पूछा गया है। डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़ा के लाए ना आप लोग, बताओगे क्या होता है फार्मूला? सिक्स टर्म क्या लिखेंगे? ए सुनो भाई, इसमें ना ज्यादा टाइम नहीं देने वाले। ए तुम्हारे पास में है, देखो तो ध्यान से 17 है। डी है तुम्हारे पास में, देखो तो ध्यान से कितना है? अरे 14 से घटाएं कितना? 17, तो कितना आएगा? माइनस का 3। अच्छा जी बताओ तुम्हारे पास लास्ट टर्म है, बताओ तो लास्ट टर्म कितना है? ये सर माइनस का 14 है, 40 नहीं 40 है। अच्छा जी, देयरफॉर बताओ सिक्स टर्म कहाँ से? फ्रॉम एंड। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू कितना होगा? एल माइनस कितना? 6 माइनस 1 इंटू कितना? डी, बताओ ठीक है ना? एल का वैल्यू कितना है? माइनस का 40, माइनस 6 में से 1 घटेंगे कितना होगा? 5, और डी का वैल्यू कितना है बताओ तो? डी का वैल्यू कितना है? माइनस का 3। पुट कर दो भाई, कितना हो जाएगा? माइनस का 40 और माइनस में क्या होता है? प्लस, तो प्लस कितना हो गया? 15। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 10 में से जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, जगह 3 में से जाएगा 1 तो हो गया 2, यानी कि माइनस का 25 आया क्या? देखो ना, फॉर्मूला याद रहेगा तो जिंदगी आसान रहेगा, अदरवाइज जिंदगी तो सही तुम्हारा मुश्किल है नहीं। तो फॉर्मूला जानो, कॉन्सेप्ट जानो, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट सब सिखा दिया गया जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है। बढ़ेंगे हम आगे, डू इट अप, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप। आइए कम टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इज 184 इज अ टर्म ऑफ एनएपी। यस, यहाँ पर आप लोग का पैटर्न चेंज हो गया। हाँ जी, मेरे बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल के जो प्रेयर है
उस संख्या में तुमको प्रिंसिपल सर बोले कि काम करो, काउंट करो कि तुम्हारे लाइन में कितना बच्चे खड़े हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि लाइन में 15.7 बच्चा खड़ा हो या 15.1 बच्चा खड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डेसिमल में नहीं आ सकता है, सही बात है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, ये सिंपल सा बात है। यानी होल नंबर आएगा तो बात सही है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या 184 कोई टर्म हो सकता है, इज ए टर्म ऑफ द एपी, है ना, क्या 184 कोई टर्म हो सकता है। अच्छा एक बार बताओ, आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे बच्चे लोग, व्हाट इज 3, ये 3 क्या है, व्हाट इज 3, ये 7 क्या है, और 11 क्या है, और ये 15 क्या है। ये जो 3 है ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। आप इसको फर्स्ट टर्म बोलोगे या फर्स्ट टर्म का वैल्यू बोलोगे। आपसे पूछेंगे कि बताओ फर्स्ट टर्म कौन है, आपने आंसर 3, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू कौन सा है, वो है 3। सेकेंड टर्म कौन सा है, 7, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है, 7। थर्ड टर्म कौन है, 11 है। और मतलब ये जो टर्म्स बताया जा रहा है उस टर्म्स का ये वैल्यू है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सर ये 11 टर्म है, नहीं ना, ये थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है, 11 है। उसी तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या 184 कोई टर्म हो सकता है, क्या 184 कोई टर्म हो सकता है, मतलब कोई वैल्यू हो सकता है किसी टर्म का, ये क्वेश्चन है। तो तुम्हारे पास में लिखा गया है जो, उसको समझो इस बात को कि यहाँ पर जब बात करेंगे सर, गिवन एपी जो है वो कितना है, गिवन एपी इज 3, 7, 11 एंड कितना है 15। अरे एंड नहीं होगा यहाँ पर, कॉमा रहेगा भाई, कॉमा 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, हमारे पास सो वी हैव फर्स्ट टर्म जो होगा कितना होगा बताओगे, ये होगा सर 3 होगा। जो कॉमन डिफरेंस होगा बताओगे कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, हाँ बच्ची बताओ जल्दी से, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चे, देखो सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस का 3 घटा लो कितना हो गया 4, है ना। अच्छा जी ठीक है, एन तो नहीं पता है, क्या आपको टीएन पता है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर टीएन ही पता है, कौन 184 को टीएन कंसीडर करेंगे, ओके जी। एंड जो यहाँ पर टीएन होगा उसका वैल्यू कितना मानेंगे हम लोग, 184 मानेंगे। नाउ यूजिंग क्या इस्तेमाल करोगे, टीएन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे लोग टीएन का वैल्यू कितना पुट करोगे, 184, ए का वैल्यू कितना है 3, 3 पुट कर लेते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। थोड़ा आप लोग इस बात के थोड़ा सोचना आप लोग खुद से कि क्या कर रहे हैं सर, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना होगा 184 था ना, है ना, बोलो -3 कर लेते हैं तो -3 हो जाएगा, ए प्लस 3 क्या होगा -3 इक्वल टू क्या होगा एन माइनस 1 इंटू कितना 4, डिफरेंस कितना होगा 181 का इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 4 है ना बच्चे, हाँ इंटू 4 है। एक बात बताओ 4 को जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा बताओगे, डिवाइड करेगा तो कितना होगा रिजल्ट 181/4 इक्वल टू कितना होगा एन माइनस का 1। अब अगर हम इसको काटते हैं तो क्या कटेगा बताइए तो आप लोग, ये वैल्यू पॉइंट में जाने वाला है ना, काटो ना पॉइंट में लेके आओ ना इसको, 181 को 4 से काटना है ना बच्चे, 4 चौका 16 होता है, बोलो हाँ या ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा सर 2 1, 5 चौके 20 होता है, आए कितना 1, यानी कितना हो जाएगा पॉइंट, बोलो कितना 0, 4 दूनी 8, अरे भाई साहब कितना है ये सर 45.2 मान लेते हैं, मोटा मोटी इतना ही मान लेते हैं, इक्वल टू कितना एन माइनस का 1। अच्छा ये काटो कितना से कटता है, 4 दूनी 8 कटेगा, ये क्या किए हम, हाँ पॉइंट डाल दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 0 5, यही ना होगा जी, 45.25 आया क्या, इसको इधर ट्रांसफर कर लो कितना हो जाएगा 45.25 प्लस का 1 बराबर एन, कितना हो जाएगा 46.25 इक्वल टू आ गया एन। यानी कि आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो 46.25 है, क्या आप बोल सकते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा कि स्कूल में जो बच्चा खड़ा है वो 46.25 है, कि मेरे क्लास में 46.25 बच्चा है, क्या कोई पार्ट है क्या, किसी बच्चा को उड़ा तो नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं ना होगा, काउंटिंग जो होगा, जो नंबर्स होंगे वो तो कंप्लीट होंगे, देखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इज नो नो 184 can't be cannot be the term of an AP as number of term cannot be can't be
इन डेसिमल, इन डेसिमल बोलो, डेसिमल या फ्रैक्शन जो मन करे, डेसिमल और फ्रैक्शन। चलो जी हो गया। चलो बस इतना ही समझना था कि एन जो है तुम्हारा वो एक कंप्लीट होल नंबर रहेगा, वो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें जानते हो क्या कंफ्यूज करता है, क्या कंफ्यूज करता है बताओगे? हाँ बोलो। हाँ आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं सर, और 3 को क्या करेंगे फिर? ओह चमत्कार करना चाह रहे हैं आप। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि दो टर्म में से एक टर्म को हम यहाँ सेपरेट कर पाए? बोलो। यहाँ कितना टर्म है? दो टर्म है ना। और क्या 4 सबका है कॉमन? नहीं है कॉमन। आप जब 3 को यहाँ से हटा दिए तो 4 बन गया कॉमन, है ना। तो जो आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात है। हाँ हाँ फिर से बोलो क्या बोल रही है। अच्छा आपका क्या नाम है कि 184 एक इवन है? हाँ और नंबर है। एक बात बताओ, क्या 24 3 से कटता है? तो नहीं हो सकता है क्या? ऐसा सोचना सही नहीं होगा क्या? ऐसा सोचना हर बार सही? आपका सोचना है कि अगर 184 एक इवन नंबर है और बाकी जो टर्म्स है यहाँ तो और दिख रहा है, तो सर 24 या कुछ और कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, तो ये सोचना सही नहीं होगा। ये हर बार इस बात को वेरीफाई कराएगा कि अगर एन जो है एक होल नंबर बन गया, डेफिनेटली वो क्या होगा बच्चे? बताओ क्या होगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म क्रिएट होगा। अगर फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया तो क्रिएट नहीं होगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कॉन्सेप्ट को जानना है। चलो बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।